is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट अनकम्फर्टेबलनेस. लर्न टू बी अनकम्फर्टेबल. अनकम्फर्टेबल होना सीखें गाइस. इस वर्ड का जो हिंदी वर्ड है वो है बेआराम, असुविधाजनक और ये वैसा ही है. ये वर्ड अनकम्फर्टेबल हमें अनकम्फर्टेबल ही कराता है और हमें रियलाइज़ करवाता है कि हमें क्यों अनकम्फर्टेबल होने के लिए सीखने की ज़रूरत है. यस, ये एक आर्ट है. अनकम्फर्टेबल होना, खुद को अनकम्फर्टेबल जगह पे लेके जाना, खुद को बोला जाता है ना भाई, लायंस डैम में छोड़ देना, खुद को ज़मीन में रेंगते सांप के बीच में छोड़ देना. मतलब जहाँ आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो वहाँ पे जाना. इसका मतलब यही है. यस, और ये भाई सच में एक कला है अनकम्फर्टेबलनेस, जिसे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है. और अगर हम अनकम्फर्टेबल होने के लिए भाई नहीं सीखेंगे, उधर मैं इसको देख रहा था भाई, क्या बोलते हैं उसको, गिलहरी को, कुत्ते कुत्ते ज़मीन में आई पेड़ में चढ़ी. तो फिर हम अपना ग्रेटेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे भाई. क्योंकि देखें, जो आपका कंफर्ट जोन है, अब कंफर्ट जोन को पहले हम लोग समझते हैं, वो आपका प्रिजन है. मतलब वो कैद खाना है, वो जेल है. और वैसा ही जैसा कि आपके मन में भाई प्रिजन से याद आ रहा होगा, अच्छा प्रिजन दुनिया में भाई लोग गलत काम करते हैं तो जेल में बंद कर दिया जाता है, सज़ा दी जाती है. सेम, दोनों में बराबर इक्वालिटी है भाई, दोनों में वो पावर है. तो उसी तरह हम और आप अपने ज़िंदगी के टाइम लाइन में भाई कहीं हमारा जो कंफर्ट जोन है वहाँ खुद को फिट कर लिए, हम अपने कंफर्ट जोन में चले गए. और हम जब कंफर्ट जोन में अपने हैं तो भाई हमारे ज़िंदगी में ग्रोथ ही नहीं हो रही है. किसी भी क्षेत्र में भाई, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल. सो अनकम्फर्टेबल होना पड़ेगा आपको. अभी भी आप बेड में सो रहे हैं, वही आपका कंफर्ट जोन है. जहाँ भी आप सो रहे हैं, बेड में सो रहे हैं या अपने माइंड में कहीं प्रिजन में सो रहे हैं या कहीं आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पैसा मिल रहा है. लेकिन देखो भाई, यहाँ पे हमें सही एग्जाम्पल मिलेगा. यस, जैसे कि आप हो सकता है जॉब कर रहे हो और उस काम से आपको कोई लगाव नहीं है, आपको वो काम करना पसंद नहीं है, तो वो भी एक कंफर्ट जोन है. कंफर्ट जोन कैसे है कि अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं हो रहा है, लेकिन भाई घर भी चलाना है, पैसों की भी भाई सबको ज़रूरत है भाई, सबको. तो आप पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन वहाँ आप कंफर्ट ही हो कि 9 पे जा रहे हो, 5 पे आ रहे हो, 9 पे जा रहे हो, 5 पे आ रहे हो. तो आप अपने मन में ये देखें, सोचें, रियलाइज़ करें, मंथन करें कि वो 9 to 5 जो आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अनकम्फर्टेबल आप हो रहे हो, वहाँ पे आप सीख रहे हो. क्या जॉब भी कर रहे हो तो कोई वैसा काम कर रहे हो कि जिसमें ग्रोथ है, जो आपको आगे लेके जा रहा है, जिससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ रही है कि आगे मैं इसी के ज़रिए बेहतर बन सकता हूँ हर फील्ड में. अगर वो नहीं हो रहा है तो वही है कंफर्ट जोन. तो वहाँ पे भी आप कंफर्ट जोन में ही हो भाई, अगर जो काम आप कर रहे हो और आपको पसंद नहीं है.
लेकिन आप कर रहे हो, कंफर्ट हो गए, माइंड को फ्री करके हो कि अच्छा देखेंगे, देखा जाएगा। और वैसे जगह में हो भाई, वैसे दोस्तों के साथ हो जहाँ बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। यस, कंफर्टेबल वही आप जो हो, आप वो हो ही नहीं, आप रोल प्ले कर रहे हो। दोस्तों के साथ हो भाई, बस सब वैसे ही है, तो कंफर्ट जोन ही है। लेकिन कंफर्ट जोन से आप निकल ही नहीं रहे हो, जहाँ की ग्रोथ ही नहीं है। जो कंफर्ट जोन में जहाँ आप हो वहाँ ग्रोथ ही नहीं है, वहाँ से कुछ होने वाला है नहीं भाई। और उसी तरह भाई ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखेंगे तो इंसान का कंफर्ट जोन बन गया था भाई वो उसका प्रिजन, जिस भी प्रकार का प्रिजन हो। एक डर के प्रिजन में रहना, डर के लगातार स्थिति के प्रिजन में, या इनऑर्गेनिक फोर्सेस के फियर से, एक्सटर्नल वर्ल्ड के फियर्स के भाई प्रिजन में, किसी इंसान के से डर डर के प्रिजन में। तो वो भी एक बड़ा प्रिजन था और है भी। तो कोरोना वायरस, रसिया यूक्रेन, टर्की में भूकंप, ये सब चीज़ें भाई वही कंफर्ट जोन से इंसान को निकालने के लिए ही हुई कि अनकंफर्टेबल हमें होना ही पड़ता है भाई। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं टोटली अनकंफर्टेबल हूँ। अनकंफर्टेबल नहीं रहता तो फिर नेचर में आके बोलना बिना लिखे बहुत ही हार्ड होता मेरे लिए। मौसम भी देखो भाई बादलों से बिल्कुल ढक गया है। तो भाई महात्मा गांधी जी का भी एक लाइन है कि आराम हराम है यश। अब यहाँ पे एग्जामिन करने की बात आती है कि उन्होंने क्यों कहा कि आराम हराम है यश। वही अगर आप आराम का खा रहे हो तो देखो कि क्या हराम का खा रहे हो। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एग्जामिन है यश, बहुत ही बड़ा, पर्सनल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे, करियर के लेवल पे, फिलोसफी के लेवल पे, हर चीज़ों के लेवल पे भाई, इस ज़िंदगी के लेवल पे आराम हराम है। जैसे कि अब मैं खुद को एज ए एग्जाम्पल लेता हूँ कि आराम हराम कैसे है। आई एम 28 ईयर ओल्ड, स्टिल नॉट अर्निंग मनी। इसी गांव से निकला था, बहुत ही पढ़ाई किया, बहुत ही माँ बाप का खर्चा किया, तो वही मुझे लगा कि भाई मैं तो हराम का ही खा रहा हूँ। लेकिन अभी रियलाइजेशन है कि नो, क्योंकि ये प्रोसेस था। मैंने पढ़ाई की, सीखा, जाना, बूझा और रियलाइज हुआ भाई कि ये एग्जिस्टेंस का मालिक जो है भाई वो जानते हैं, वो सबको जानते हैं, उसी तरीके से है। तो मैं आराम नहीं कर रहा था। कहाँ आराम नहीं कर रहा था भाई? देखो, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। मेंटलिज्म में भाई यस, थॉट्स को क्रिएट रियलिटी। तो आपकी सोच ने आपकी रियलिटी को क्रिएट करके रखी है, तो उसी में आप कहीं ना कहीं प्रिजन पे गए। उसी अपने अंदर ही भाई आप कैद हो ना। हर कोई अपने माइंड में ही कैद हो जाता है, अपने माइंड में ही प्रिजन बना लेता है, और वही उसके लिए कंफर्ट जोन है। तो वहाँ से हमें निकलना है। तो वहाँ से निकला भाई, तब रियलाइजेशन है कि नहीं भाई, मैं आराम कर नहीं खा रहा था, मैं कुछ कर रहा था। यस, मेडिटेशन कर रहा था, इबादत कर रहा था, तपस्या कर रहा था, समझ रहा था गेम को। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है भाई। अभी भी जो कर रहा हूँ, अभी भी पैसे नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन सर्वाइव कर लेता हूँ भाई। बस वही घर का ही खाता हूँ, घर का काम देखता हूँ, क्लाइंट सब आते हैं, चाय पिलाता हूँ, ऑफिस साफ करता हूँ, और भी काम देख लेता हूँ, अब्बू को छोड़ने जाता हूँ, मतलब घर का सारा काम देखता हूँ भाई, आटा भी पिसाने चला जाता हूँ। तो वही है, ये अनकंफर्टेबल मेरे लिए सही है भाई। अभी घर में कितने सारे लोग पागल समझते हैं, गांव घर में सब की क्या पढ़ लिख के लड़का आके गांव में बग 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 नेचर में जाके घूमते फिरते रहता है, 3 साल से देख रहा है, वहाँ मुझे मेंटली समझते हैं। तो सोचो कितना अनकंफर्टेबल हूँ। लेकिन ऐसा अनकंफर्टेबल भाई हूँ मैं, और मुझे ये पसंद है, ये मैंने सीखी है कि मैं भाई सारे प्रिजन से, मैट्रिक्स से ही निकल गया हूँ। बस मदर अर्थ से ग्राउंड हो गया हूँ। सोचो कैसा अनकंफर्टेबलनेस में हूँ भाई। और मेरा मिशन ही वही है, सबको यही अनकंफर्टेबल करना भाई, कि जो प्रिजन था वो रियल था, वो कंफर्ट जोन था। तो कंफर्ट जोन से निकलें आप और अनकंफर्टेबल होना सीखें। और उसका सबसे सिंपल तरीका है भाई, जो मैंने रियलाइज़ किया है, बी योर सेल्फ। यस, बी योर सेल्फ। आप जो हो वही आप बनना चाहोगे तो अनकंफर्टेबल होगा भाई। यस, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सोसाइटी में तो भाई फिटिंग सिस्टम था।
लेकिन आप फिट नहीं हो पा रहे हो। आप जो हो वो बनने में आपको लग रहा है कि लोग एलियन जैसा सोचेगा, लोग पागल से सोचेगा, लोग हटेला सोचेगा, तो आप वो नहीं बन पा रहे हो। तो वही आपका कंफर्ट जोन है। जब आप वो बनने लगोगे भाई, वो अनकंफर्टेबल होगा लेकिन वो आपके लिए कंफर्ट होगा। यस, जैसे कि मैं भाई नेचर में आता हूँ, घर से निकलता हूँ, मेरा ऑरा बिल्कुल भाई फ्री, मतलब जो गांव में रहता हूँ ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा ये लग रहा है। नेचर में आता हूँ बिल्कुल फ्री भाई। यस, नेचर हमें ऑथेंटिक एक्सेप्ट करती है भाई, जैसे हमें वैसे ही एक्सेप्ट करती है। नेचर में हमारा भाई सेंस प्योरीफाई हो जाता है, हमें रियलाइज हो जाता है कि कैसे हर चीज़ें कनेक्टेड है। सो ये कंफर्ट मेरे लिए भाई देखो कितना मज़ेदार है, लेकिन अनकंफर्टेबल हूँ। कहाँ मैं अनकंफर्टेबल हूँ भाई? हूँ जहाँ हूँ। और अगर अनकंफर्टेबल नहीं होऊंगा भाई तो फिर ग्रोथ ही नहीं है, ये बोल भी नहीं पाऊंगा मैं। यस, और मैं यहाँ भी अनकंफर्टेबल हूँ कि आप मुझे कैसे जज कर रहे हो, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। नोबडी कैन। आपको कोई कैसे देखता है आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, और लेकिन ये आप ट्रेनिंग में रियलाइज कर सकते हो कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। सिंपल। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे चीज़ें हैं, हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे कि हमारी नज़रिया है भाई। यस, तो खुद पे ही बात आती है। सो अनकंफर्टेबल होना भाई एक कला है, उसे सीखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यस, कंफर्ट जोन से निकले। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं है भाई, वहाँ मज़ा ही नहीं है भाई। यस, ज़िंदगी का मतलब ही नहीं है, बोट सी बन के फिर आप जी रहे हो। सो कंफर्ट जोन से निकले, अनकंफर्टेबल होना सीखें, और उसका सिंपल तरीका है भाई, आप जो हो वो आप बन जाएं। यस, और मैं अपना एक स्टोरी शेयर करता हूँ पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि मैं अपना होता है ना एक पुअर कार्ड, वैसा नहीं। आई एम नॉट पुअर भाई, आई एम रिच। रियलाइज दैट आई क्रिएट हैप्पीनेस, आई एम ब्लेस्ड। देखो अभी भी नहीं कमाया हूँ लेकिन मज़े से घूमता हूँ, खाता पीता हूँ। कि मैं मिट्टी के घर में पैदा हुआ था भाई, तो सबसे मैं ज़्यादा जो अनकंफर्टेबल रहता था शहर में इसी चीज़ को लेके, कि कैसे अपने दोस्तों को ये बोल पाऊँ, और डर कि कोई जान जाएगा क्या सोचेगा, ये था मेरे अंदर, ये था। तो अवेकनिंग के बाद, घर आने के बाद रियलाइजेशन है कि भाई गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोला कि हम देखो उतना महीन तक रखे हैं। यस, वो वैसे मुझे प्रोग्राम नहीं किया था कि नहीं बताना है भाई, लेकिन अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अभी भाई बिल्डिंग है, क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ मैं देखो क्या हूँ, मैं तो वही हूँ जो था। तो सेम गोज़ टू यू। आप जो हो वो बन जाओ भाई। 7 ईयर ऑफ प्रोग्रामिंग में जाओ आप। कितने भाई आप हल्के थे, आप जो थे वही थे, आप रोल प्ले नहीं क्या करते थे भाई, मतलब फेक रोल। सो ऑथेंटिक बने, आप जो हो वो बनने, वही बनोगे भाई। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको कराएगा, लेकिन भाई उसके बाद बहुत ही कंफर्ट जगह में जाओगे भाई आप। यस, बहुत ही सही जगह में जाओगे। शैडो को भाई बिल्कुल होता है ना, बराबर करते हुए जाओगे। यस, आराम हराम है, रियलाइज करोगे कि यस आराम सही में हराम है। कोई आराम का खड़ा है तो हराम का ही खड़ा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप आराम के नहीं खड़े हो भाई। यस, मतलब कमाए भी नहीं हो, आपको लगता है कि मैं यूज़लेस हूँ, बाप माँ का बहुत खर्चा किया हूँ, बस दुनिया का खाया ही हूँ, तो मैं हराम का खाया हूँ कि। लेकिन नहीं, वही तो सिस्टम है भाई। कर्जा लेके मर जा का सिस्टम नहीं है भाई। हम सब इस मदर अर्थ में आए हैं, इस मिट्टी से, जल से, वाटर से बने हैं भाई, और सबसे मिल के यह संसार बनी है। तो सबका भाई भरपाई करके, विशुद्ध करके, हलाल करके, प्योर करके भाई जाएंगे। ये सीक्रेट आज आप भाई से सीख लो। मैं सिखाता नहीं किसी को। यस, मैं कभी बोलता हूँ कि आई एम गोना टीच यू, नो। मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू शेयर, मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आज ये सिखाता हूँ कि वही ऐसे है, ऐसे है। यू आर नॉट यूजलेस, यू आर यूजफुल, यू आर यूनिक। सो बिकम योर सेल्फ एंड लर्न टू बी अनकंफर्टेबल। यस, वन लव, मे पीस बी अपॉन यू। यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। थैंक यू गॉड। देखो मौसम भी भाई आज अनकंफर्टेबल जैसा ही कर दिया कि बारिश भी हो सकती है। देख रहे हो बिल्कुल बादल भाई, उत्तर की तरफ देखो बादल, देखो देखो यहाँ से दिख रहा होगा। बहुत ही डेंजरस बादल है भाई। भाई भी आपका अपने खेत के ही पास है। देखो विजडम,
मैं जो बोला कि हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। यहाँ देखो भाई, एक खजूर का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है। देखो नीम का पेड़ से के उससे 2 टहनी गया है, देखो वहाँ से, दोनों के बीच से खजूर का पेड़ गया है। तो ये नीम का जो दतमन है भाई, दातुन बहुत ही काम का होता है, तो उससे साफ़ करे, बिल्कुल तीता होता है, फ्रेश हो जाएगा। यस, आपका पास्ट, आपका अतीत फ्रेश हो जाएगा। प्रिजन से आप मतलब निकल चुके हो। यस, प्रिजन में भाई कंफर्ट है लेकिन मज़ा नहीं है। लेकिन भाई मदर अर्थ में भाई मज़ा है। थोड़ा अनकम्फर्टेबल आप होगे लेकिन रियलाइज़ करोगे कि सबसे कैसे हम लोग कनेक्टेड हैं। और एक इस पेड़ का भी खासियत बता देता हूँ भाई, शेमल का पेड़ है, अक्सर मैं दिखाता भी हूँ, वो भी मेरा ही है। तो उसका भाई फल होता है रूई। तो इसमें भी एक मिथोलॉजी है भाई, तोता वाली। तोता जो अपने घर का चौकीदारी करता है, मतलब यहाँ से जहाँ भी जाता है, जहाँ से आप हो, जो भी आपका पहचान है माया में, वो सब चीज़ें, तो वो बहुत ही भाई उसको जोगता है। उसका एग्जाम्पल वही कि मैं मिट्टी के घर में पैदा हुआ था लेकिन मुझे अबंडेंस था भाई, अभी भी देखो नहीं कमाता हूँ लेकिन खाता हूँ। तो मैं किसी को नहीं बता पाता था कि मैं मिट्टी के घर में पैदा हुआ हूँ, कि वही कोई मुझे जज कर लेगा। मेरे कहानी को जो मैंने बनाई है उतनी पवित्र, उतनी पाक, उतनी होली कहानी जो मेरे अंदर बना है, गॉड ने, परमात्मा ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बनाई है, बना के दिया है भाई, वो कहानी मेरा कोई जज कर लेता। बस इसीलिए भाई नहीं बताता था कि मैं मिट्टी के घर में पैदा हुआ हूँ। तो वही था भाई तोता का इबादत। तो वही रियलाइज़ हुआ भाई आके, वही उस सेमल का पेड़, उसको भाई, उसका जब वो होता है तो कांटा होता है, उसके शुरू से ही कांटा होता हुआ जाता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है कांटा ख़त्म हो जाता है। तो उसी की मैं हिफाजत कर रहा था। लेकिन वही था ना ईगो कि भाई खाएंगे, तोता वही सोचा ना खाएंगे। लेकिन रियलाइज़ किया भाई कि सेमल का जो है फल है, फूल तो लाल ही था लेकिन फल जो है वो रूई है, मतलब कुछ ही नहीं है। क्या खाएंगे भाई, मैट्रिक्स में क्या किसका है भाई, क्या खा सकते हैं। तो वही मैंने जो बोला मैं ही ने, तो वही गॉड मेरे लिए वैसा लिखा ही था। मैं किसी को शहर में बताता नहीं था। बस इतना ही बात था भाई, देखो बस इतना ही बात था, और बस इतना ही बात है। कितना भाई अनकम्फर्टेबल था, लेकिन अभी इसमें कंफर्टेबल हूँ कि देखो बता पा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा, आप देख पा रहे हो। हर चीज़ डिवाइन ऑर्डर पे काम करती है भाई। इसका एक मतलब यही भी हुआ कि आपका मैनिफेस्टेशन में जो है वो डिवाइन का ऑर्डर है। आपका मैनिफेस्टेशन ऐसे ही यूज़लेस नहीं है। देखो फार्मर्स मकई काट रहे हैं। लर्न टू बी अनकम्फर्टेबल, और ये सच में एक कला है। इसे आप आज रियलाइज़ कर चुके होंगे। यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि ये एक कला है। सच में ये एक कला है, इसलिए मैंने टाइटल लिखा लर्न टू बी अनकम्फर्टेबल। सीखें। प्रिजन से वैसे ही निकला जाता है जैसे कि हो सकता है आप अभी तक निकल चुके हो। कि प्रिजन और फ्रीडम का क्या मतलब भाई, ऐसे भी कुछ नहीं जैसे कोई कुछ नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बस वो फ्री है। लेकिन अनकम्फर्टेबल आया कि कुछ कर रहे हैं, तभी हमें ये अनकम्फर्टेबल बना रहा है। बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में है, तो क्या मतलब है। चलो बादल भी गरजने लगा, मुझे भी घर जाना होगा, नहीं तो भीग जाऊंगा मैं।